हाल ही में अरविंद केजरीवाल को अदालत ने बरी कर दिया। बरी होते ही उन्होंने कहा सच्चाई की जीत हुई, हमें बदनाम करने की साजिश थी। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सच में यह पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक साजिश था या नीति बनाते समय गंभीर अनियमितता हुई थी? आज हम पूरे मामले को क्रमवार विस्तार से और हर महत्वपूर्ण बिंदु के साथ समझेंगे। साल 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। पहले व्यवस्था कैसी थी? दिल्ली में कई शराब की दुकानें सरकार खुद चलाती थी, निजी दुकानों को भी अनुमति थी, लेकिन सरकारी नियंत्रण मजबूत था। नई नीति में क्या बड़ा बदलाव हुआ? सरकार ने खुद दुकान चलाना पूरी तरह से बंद किया। दिल्ली को 32 क्षेत्रों में बांटा गया, हर क्षेत्र में सीमित लाइसेंस दिए गए, लाइसेंस शुल्क काफी बढ़ाया गया, दुकानों को छूट और प्रचार की अधिक स्वतंत्रता दी गई। सरकार का तर्क था राजस्व बढ़ेगा, अवैध बिक्री खत्म होगी, प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता सुधरेगी। शुरुआत में राजस्व में वृद्धि भी दर्ज की गई, लेकिन कुछ महीनों बाद आरोप सामने आने लगे। साल 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया कि नीति में बदलाव उपराज्यपाल की अनुमति के बिना किए गए। कुछ शर्तों में बाद में संशोधन किया गया, लाइसेंस शुल्क में कथित रूप से राहत दी गई। इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने प्राथमिकी दर्ज की। मुख्य आरोप क्या थे? कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ, 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत, एक कथित समूह के साथ साठगांठ, नीति बनाते समय प्रक्रिया का पालन न करना। बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने धन शोधन को मामला जोड़ा। उनका दावा था कि रिश्वत का पैसा हवाला के माध्यम से पहुंचाया गया। फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। कई बार पूछताछ हुई, लंबी न्यायिक हिरासत, लगभग 17 महीने जेल में रहे। मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल has been arrested. The big story breaking at this moment. यह घटना ऐतिहासिक थी, क्योंकि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को इस तरह गिरफ्तार किया जाना बड़ी राजनीतिक घटना थी। देश में दो तरह की प्रतिक्रिया आई। समर्थकों ने कहा यह लोकतंत्र पर हमला है, विरोधियों ने कहा भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है। मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुना गया। 27 फरवरी 2026 को अदालत ने कहा केंद्रीय जांच ब्यूरो पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका। प्रथम दृष्टया आपराधिक साजिश सिद्ध नहीं होती, मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, इसलिए केजरीवाल, सिसोदिया समेत 21 आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अदालत ने यह नहीं कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कहा कि उपलब्ध साक्ष्य मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। यदि उच्च न्यायालय आदेश पलट देता है तो मामला फिर से शुरू हो सकता है। इस केस में 3 बातें अहम रही। पहला, क्या नीति में संशोधन प्रक्रिया का पालन हुआ? दूसरा, क्या कथित रिश्वत के सीधे प्रमाण हैं? और तीसरा, क्या जांच एजेंसियों को कार्यवाही संतुलित और निष्पक्ष थी? यह मामला सिर्फ एक नीति विवाद नहीं रहा, इसने राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। केंद्र बनाम राज्य का टकराव, जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठे। दिल्ली शराब नीति मामला भारत की राजनीति और न्याय व्यवस्था के संबंधों को समझने का बड़ा उदाहरण बन गया। फिलहाल अदालत ने कहा है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, लेकिन अंतिम कानूनी स्थिति उच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या यह मामला राजनीतिक था या गंभीर प्रशासनिक गड़बड़ी? अपनी राय कमेंट्स करके लिखें।